नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर रवि शोरान, कैप्टन जिले सिंह अकेडमी मैथ फैकल्टी। मैं आज आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा। ये मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस का है, PYQ है। यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ में लिखा मिलेगा आप किस पेपर में किस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारी एकेडमी ये आपको लाइव यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट करवाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा जुड़े, कैप्टन जिले सिंह अकेडमी। तो आज हम आपको पहला क्वेश्चन देख के जा रहे हैं। पहले सेट का बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से यहाँ पे पेपर में सवाल आते हैं। तो एक बार आज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। भारत में सभी लड़कों और लड़कियों का एवरेज जो है वो 54.25 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने लड़कियों का औसत वजन दे रखा है, लड़कों का बताना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, एक तो बॉयज है। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वहां से लिखेंगे। देखो शाबाश, पहला क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करना, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन ये है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का वजन का अनुपात 9:7 है। यदि लड़कों के औसत भार है 54.25, लड़कियों का औसत 52 सबका। सबसे पहले तो लिखेंगे कुछ तो बॉयज हैं और कुछ क्या है, गर्ल है। बॉयज का यहाँ पे वेट पता नहीं कितना है, लेकिन सभी का एवरेज अगर देखेंगे तो कितना है, सभी का औसत वजन है 54.25 और लड़कियों का वजन कितना है, 52। लड़कों का पता नहीं है। सबसे पहले लड़कियों का एवरेज वेट लिख लिया आपने, ये है। लड़कों का पता नहीं है और सबका लिख लिया। अब आपने डिफरेंस देखना होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 2.25 आएगा। एक बात और याद रखनी आपने, यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे वो एक से तो हमेशा बड़ी और दूसरे से हमेशा छोटी मिलेगी। तो यह 54.25 52 से तो बड़ी है। और यहाँ पे रेशियो दे रखा है लड़के और लड़कियों का 9:7 कि अनुपात है। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, 9:7 है। यहाँ पे 9 की वैल्यू गिवन है ये, तो 1 की वैल्यू 9 से काट देंगे। 9 गुणा 2 18, 4 9 गुणा 5 45 है। कितना आ जाएगा, 0.25 है। तो 7 की 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1.75 है। इसमें 54.25 में 1.75 जोड़ेंगे तो यहाँ पे लड़कों का औसत वजन आ जाएगा। तो लड़कों का औसत वजन कितना आ जाएगा भाई, 56 किलोग्राम। यही आपसे पेपर में पूछा है कि लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, तो 56 किलोग्राम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ आया होगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एक बार सेकंड क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, शाबाश पढ़ो एक बार अच्छे से। देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन को आपने पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन कितना आसान है, 7560 रुपए है। 7560 रुपए की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ये उनके शेयर का जो अनुपात है, A में से 400 रुपए कम कर दो, B में से 300 रुपए कम कर दो और C में से 260 रुपए कम कर दो। इतने रुपए घटाने के बाद जो उनके अनुपात है, जो पैसों का रेशियो है वो 4:2:5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो कितना घटा है, 400 रुपये A में से, 300 रुपये B में से, 260 रुपये इसमें से। 400 300 700 200 960 रुपये घटाना है। टोटल यहाँ पे 7560 है। ABC का अगर रेशियो बनाओगे तो 400 रुपये इसमें से, 300 रुपये इसमें से, 200 रुपये इसमें से, 260 रुपये इसमें से, यानी कि 7560 रुपये में से 960 रुपये कम कर देंगे। तो अब इनके पास जो रेशियो दिया है वो 6600 रुपये का दिया है। यहाँ पे रेशियो कितना है, 4:2:5। इनको ऐड करोगे तो कितना बन गया इनका ऐड, 11। 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6600। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 600। अगर एक रेशियो की वैल्यू 600 है तो 2 गुना 600 1200। तो यहाँ पे B का हिस्सा 1200, तो ये 300 रुपये घटाया था।
1200 में 300 जोड़ दो। आपसे बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी का जो हिस्सा है वो कितना रुपए भाई? 1500। दोस्तों आपसे बी का ही आंसर यहाँ पूछा गया कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो आपका आंसर रहेगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप सब बता सकते हो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है और इसका घुमावदार सतह क्षेत्रफल 4145 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन बताना है। दोस्तों शंकु का, ये वर्तीय शंकु के आधार का व्यास, अगर व्यास 66 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 33 सेंटीमीटर। इसका सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल यहाँ पे कितना दे रखा है? 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पाई से ये पाई हट जाएगा, आर की वैल्यू 33 है, तो यहाँ पे 2145 को 33 से भाग करो। 2145 को 33 से भाग करोगे तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी 33 से 6 पे 5 पे 65 पे, तो हमें एल आर की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू कितनी आ गई? 65। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई पाई आर कितना है यहाँ पे? 33 इंटू 33, एच निकालना पड़ेगा। एच कहाँ से आएगा? हमें पता है एल का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल का स्क्वायर कितना? 65 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर होता है 5 का 25, 6 5 30, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 3 3 9 और 1 10, 10 29। इसमें से ये घटाएंगे तो एच जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे तो 56। अब हमें एच भी पता चल गया, तो एच यहाँ पे 56 रख दो। अब देखो यहाँ 3 से 11 पे यूनिट डिजिट की गुणा कर लो। 6 गुणा 3 18, 18 ठीक है 8, 8 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी, 20,328 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। देखो दोस्तों, क्या इसमें सबसे पहले एक शंकु होता है कौन, उसका अपने लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला पता हो। उसका लैटरल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल से यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इसकी एल स्लांट हाइट कितनी है, तेरे को ऊंचाई कितनी है? 65। फिर आपको पता होना चाहिए एल का स्क्वायर बराबर है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से एच भी निकल के हमारा कितना आ जाएगा? 56। अब एल का भी पता है, आर का भी पता है, एच का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रख दिया। अब हमने कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, इसलिए आंसर ये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से यहाँ तक समझ आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, कितना अच्छा सवाल है। एक बार आप ध्यान से पढ़ो शाबाश, और बताओ कितना आसान सवाल है। देखो भाई, एक आदमी 60 किलोमीटर की चाल चलता है। एक बार सवाल को पढ़ोगे आसान है, समझ में आएगा। एक आदमी 60 किलोमीटर की यात्रा कवर करता है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, वो कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। उसके लौटने में लगा समय आने जाने में लगे समय से आधा घंटा ज़्यादा है, और लौटते समय उसकी गति जाते समय की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक थी। तो किलोमीटर प्रति घंटा कम जाते समय थे, तो उसकी आपने चाल बतानी है, स्पीड बतानी है। तो इसका फार्मूला होता है, जब भी आप कुछ किलोमीटर जाते हो और वापस आते हो, टाइम में अंतर होता है, तो स्पीड इंटू स्पीड माइनस डिफरेंस बाय डिफरेंस इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। सही है। तो स्पीड हमें पता नहीं है, यहाँ पे स्पीड पता नहीं है, डिस्टेंस कितना है, मतलब टाइम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्पीड कितनी बढ़ाई है, अपने जो स्पीड बढ़ाई है अंतर स्पीड की वो 10 बढ़ाई है, और यहाँ पे डिफरेंस 10, टाइम आधा घंटा मतलब 1/2,
डिस्टेंस कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, 60 है। अब यहाँ से आप सोल्व कर दो, 10 गुणा 2 20, 20 ये इधर से उधर जाएंगे तो s इंटू एस माइनस 10 इज इक्वल टू 20 गुणा 60, 120, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1200। अब यहाँ पे आप स्पीड एस बाई ऑप्शन से रखो 40, 40 रखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 1200 मैच कर जाएगा। तो इसकी स्पीड जो है दोस्तों वो कितनी आ गई, स्पीड आ गई 1200, सॉरी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना पड़ेगा। स्पीड जाते वक्त क्या थी, स्पीड जाते वक्त में डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी कम थी जाते वक्त, तो यहाँ पे स्पीड s इंटू एस माइनस डिस्टेंस, जो स्पीड का डिफरेंस है वो बटे वो डिफरेंस इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फार्मूला आपने इस सवाल में जब भी हम इस चैप्टर को बताते हैं तो इस चैप्टर में सभी फार्मूले आपको करवाते हैं हम। ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अच्छा सवाल है, एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। सवाल अच्छा है, आप सब बता सकते हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाकर 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। दोस्तों इतना आसान सवाल है, आप सब बता सकते हो, बस एक बार पढ़ने की आपको इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले दोस्तों इनका एलसीएम लो, 9 का, 10 का और किसका भाई 15 का, तो 90 एलसीएम आ जाएगा। इन सब का जो एलसीएम आएगा 9, 10, 15, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोस्तों इनसे पूरे पूरे भाग हो जाए, तो हमारा एलसीएम आ गया 90। और ये सबसे जो आपसे संख्या बोली गई है ये 2983 है। अगर 90 से भाग करेंगे तो 9 गुणा 3, 9 27 270, 8 2 3, फिर 3 पे 270। अगर यहाँ पे हम 13 कम कर देते हैं इसमें से तो 0 शेष बचेगा, लेकिन 3 शेष रखना है। इसका मतलब हम कितना कम करेंगे इस संख्या में से, 10। तो दोस्तों इस संख्या में से हम 10 कम करेंगे, यही आपसे पेपर में पूछा गया है कि इसमें से कितना कम करेंगे, तो 10 कम करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको हमारी क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लासों में करवाते हैं। आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास देखिए, पूरे मॉक टेस्ट 1 का 2 का 3 का ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप सबसे पहले जवाब दोगे। क्वेश्चन ये है, 72 मीटर, 210 मीटर और 220 मीटर भुजा एक समकोणीय मैदान है, मतलब एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो। जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वही एरिया आपका किसका आएगा, रेक्टेंगल का आएगा। रेक्टेंगल का पैरामीटर बताना है, रेक्टेंगल का रेशियो गिवन है। तो देखो आपको ये नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए। जब आपको ट्रिपलेट लिखवाते हैं तो ये ट्रिपलेट जरूर लिखवाते हैं कि ये ट्रिपलेट है भैया, 72, 210, 222, मतलब 72 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर इज इक्वल टू 222 का स्क्वायर। ये बात बिल्कुल बराबर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसका एरिया ये होगा तो इसकी जो आपका ये 21:10 है, इसके साथ में 21x इंटू 10x कर देंगे तो रेक्टेंगल का भी एरिया आ जाएगा, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे 21 गुणा 10, 210 से 210 कैंसिल, 236 पे, तो यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारी। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो आपसे क्या पूछा, उसका 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर। एल यहाँ पे कितना है 21x है, ये कितना है 10x है, तो 2 इंटू 31x, x की वैल्यू 6 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 12, 2, लास्ट में तो इसके है 372। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो 372 रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे प्रकार से सवाल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कितना आसान है, अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो शाबाश, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, बहुत ही सरल सवाल है, अच्छा सवाल है।
4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि का निवेश करने पर प्राप्त धनराशि समान वार्षिक के साधारण ब्याज दर पर 14 वर्षों में उसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर आर का मान बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। लेट दोस्तों हमने मान लिया कि 100 रुपये है। लेट हमने कितना रुपये मान लिए? 100 रुपये मान लिए कि 100 रुपया है। वे 100 रुपया अगर 8% पे 4 साल के लिए दिया जाते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा? 4R। 4R तो ब्याज 100 रुपया ही है। अगर अमाउंट में आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 4R, ये अमाउंट हो गया। फिर कहेगी यही 100 रुपये हैं, यही अगर 14 साल के लिए दिए जाते हैं 8% पे तो आपका यहाँ पे ब्याज कितना है? 14R। और ये दोनों क्या बता रखे हैं इसमें बराबर, ये 4R उस तरफ जाएगा तो 100 इज इक्वल टू 10R। तो R की जो वैल्यू है, रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। यहाँ पे ब्याज की ही दर पूछी है। और दोस्तों ये बात याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, ये भी आपको याद होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष का 20% किराए पर। इस क्वेश्चन को करने का कितना आसान तरीका है। सबसे पहले इसका आसान तरीका देखो कि क्या है, अरुण नाम का एक लड़का है, अच्छा बता लेता है। देखो अरुण के पास मैंने मान लिए 100 रुपये है। लेट मान लिए अरुण 100 रुपये की कमाई करता है, उसने 30% खर्च कर दिए। अरुण ने 30% खर्च कर दिए तो अरुण के पास कितने रुपए बच गए भैया? 70 रुपये बच गए। अब अरुण उसका 20% और खर्च कर देता है तो इसका 20% होता है 14। तो 70 में से 14 घटाएंगे तो कितना रुपया बच गया? 56। और अरुण एक बार फिर इसका 45% और खर्च कर देता है तो इसका 45% आपने निकालना ना चाहिए। 56 गुणा 45/100, इसको निकालोगे, इसको यहाँ से सोल्व करोगे। 5 से 9, 5 से 20 है, 2 से 28, 2 से 10 है, 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 18 और 7 25 है, तो 25.2 आ गया। आप 25.2 घटाओगे, अगर 56 में से 25.2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 30.8। भाई इसके पास 100 रुपये थे, इसने 70 पर 30% खर्च दिए, 70% बच गए। फिर उसने 20% खर्च दिए, 56 बच गए। 45% खर्च दिए, 30.8 बच गए। दोस्तों 30.8 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5544 है। तो 30.8 की वैल्यू 5544 है तो 1 की वैल्यू बटे 30.8, पॉइंट हटाएंगे ये, और 100 की वैल्यू निकालेंगे गुणा 100। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे भाई, ये आ जाएगा 2520। एक बार आप काट के देख लो, ये तो कर ही सकते हो। 5544 बटे 30.8 गुणा 100, ये तो आप काट ही सकते हो। इसकी सिंपलीफाई करोगे तो 2530 आ जाएगा। एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका ये है, उसके पास x रुपये थे, उसने 30% खर्च दिए तो 70% बच गए, उसने 20% खर्च दिए तो 80% बच गए, उसने 45% खर्च दिए तो 55% बच गए, और इसकी वैल्यू है 5544। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो भी आपका आंसर 2520 आएगा। ये देखो 34। अगला क्वेश्चन एक बार फास्ट करो शाबाश। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, देखो 2400 रुपये का अंकित मूल्य है एक वस्तु पे। अब सवाल को पढ़ो ध्यान से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, वो 15%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे इतने रुपए में बेचता है। तो सबसे पहले तो इसका 15% घटा दो, इसका 15% होता है 360, तो घटा दो, ये बच जाएगा 2040। उसके बाद 10% डिस्काउंट देता है, मतलब 204 का डिस्काउंट देता है, तो ये घटाएंगे 6 3 8 1 1836। उसके बाद वो एक x% का डिस्काउंट देने के बाद 1542.24 में बेचता है। अब आप ये मेरे को घटा के बताओ कितना है। 1836 में से 1542.24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आप मेरे को बताओ।
ये बचेगा दोस्तों 293.76, 293.76। अब 293.76 की डिस्काउंट दिया है, 293.76 1836 पे, पॉइंट हटाएंगे 20, परसेंटेज में बदलेंगे गुणा 100, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 6 पे कट जाएगा, 16 पे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, 16। नेक्स्ट 35, एक बार ये सवाल पढ़ो। 35 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ। ये क्वेश्चन कितना है भैया, ये बताएगा 240 का x%, 240 का x% बराबर है x प्लस 450 का 60%। यहाँ इससे ये कट जाएगा, 60 से 4 पे कट जाएगा, तो 4x बराबर है x प्लस 450, ये इधर आ जाएगा। 3x बराबर है 450, x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। अगर x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिया तो ये कहा जी x प्लस वाई का 20%, x की वैल्यू तो 150 है, 150 50 200 जोड़ देंगे, 150 और 50 200, 200 का 20% कितना होता है, 200 का 20% 40 होता है। और ये कहा जी 200 का ही 40, 150 का 40%, 150 का 40% कितना होता है, 60। अब से क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है, ये बताना 60 40 से कितना कम है। दोस्तों 60 40 से 20 कम है, किस पे, 60 पे, गुणा 100, 20 या 60, 100/3, 33 सही 1/3% कम है। यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 33 सही 1/3% रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कितना आसान है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो एक नंबर है, दो धनात्मक संख्याएं, दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 1627। जब एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उसका भागफल 7 आता है और शेषफल 157 आता है। मैंने छोटा नंबर x ले लिया, लेट छोटा नंबर x है, तो बड़ा जो नंबर है वो x का 7 गुणा और 157 शेष, यही तो है बड़ा नंबर की भाई। जो छोटा नंबर है उसका 7 टाइम और 57 रिमाइंडर है तो ऐड कर देंगे। अब बोला बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ, अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूँ तो डिफरेंस कितना है, 1627। अब इसमें से ये घटाऊंगा तो 6x, 157 इस तरफ आ जाएगा तो घट जाएगा 0। 12 में से 5 घटाएंगे 7 है, 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 3, कितना हो गया 1370। तो सॉरी यहाँ पे 1470 भाई, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1470। तो x की वैल्यू बताएंगे, 6 दूनी 12, फिर 6 चौके 24, 6 5 30, कितना हो गया, छोटा नंबर आ गया 245। आपसे पूछा जो 245 आया छोटा नंबर, उसका सम बताओ, तो इसका सम कितना आ गया भाई 11। यही हमसे पेपर में पूछा गया है कि छोटे नंबर का सम बताइए, तो दोस्तों 11 है। आप हमारे कैप्टन जिले सिंह अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पे जरूर आएँ, हर एक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझें। एक बार देखो भाई, इस सवाल को समझने के लिए आपने हम सिंपलीफिकेशन में कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन करवाते हैं। VBODMAS का प्रकार लगाते हैं। सबसे पहले V का मतलब वेनिकुलर बार, कहाँ है वेनिकुलर बार, यहाँ है, तो इसको सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा 89, बताया था 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 90, ये 98 में से 9 घटाएंगे तो 89, 1 नंबर पे बार है 9, 1 नंबर पे बार नहीं है 0, और मल्टीप्लाई 22/3। अब इसको पलट के लिख देंगे 89/19 इंटू कितना आ जाएगा 90/89 इंटू 21/3। यहाँ इससे तो ये कट गया, 11 से 10 पे, 9 से 10 पे, 9 से 11 पे, 11 से 22 पे, 10 दूनी 20, ये 22 है, कितना आ जाएगा 20/3। ये इतना जो नंबर लिखा है इसके स्थान पे हम लिखेंगे 20/3। तो वेनिकुलर बार और ब्रैकेट दोनों मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब ऑफ का नंबर है, जहाँ भी ऑफ है उसको सोल्व करो। ऑफ यहाँ है
तो इसको लिखेंगे 4/21 भाग में। ऑफ का मतलब गुणा होता है 3/14 माइनस 1/2 गुणा 3 दूनी 3 एकम 3 दो 5/3 और प्लस में 20/3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 5/2। बस अब इसको सोल्व करेंगे डिवाइड को। ऑफ के बाद किसका नंबर है डिवाइड का। डिवाइड का 4/21 इसको लिख सकते हैं 14/3 7 दूनी 14 7 तिया 21 तो 8 क्या हो गया 9। इसके स्थान पे लिखेंगे 8/9 माइनस कितना आ जाएगा 5/6 प्लस 5 चौका 20 4 दूनी 8/3 एलसीएम ले लेंगे 18। एलसीएम कितना आ जाएगा 18। 9 के टेबल में 18 2 पे तो 8 दूनी 16 6 के टेबल में 3 पे 5 तिया 15 3 की टेबल में 6 पे 8 6 के 48 तो ये आंसर आ जाएगा 49/18 49/18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 49/18 ये रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको हर सवाल अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार ये लिखो, एक बार समझो शाबाश, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो और क्वेश्चन को बताओ कितना आसान सवाल है। सवाल ये है किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा जिसमें ब्याज प्रत्येक 8 महीने पे, देखो 12 महीने का ब्याज अगर 15% है तो 1 महीने का बटे 12 और 8 महीने का ये 4 दूनी 8 4 3 12 3 से 5 5 दूनी 10 10% की वैल्यू 1/10 है कि 10 से 11 हो रहा है 10 से 11 हो रहा है दोबारा 10 से 11 हो रहा है 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब यहाँ पे 1000 रुपये की राशि 1331 रुपये हो रही है। 1000 रुपये की राशि 1331 हो रही है जिसमें से आपको बताना है यहाँ पे जो ब्याज है वो 331 आ रहा है। यहाँ पे 331 आ रहा है लेकिन वास्तव में कितना आ रहे हैं 7282। तो इसको 331 से काट देना मुना कितने पे कटेगा 22 पे। इसका मतलब 22,000 रुपये आ गए। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ गया 22,000। अब पूछा है कि समान अवधि पे समान दर से, तो 2 साल के लिए अगर 15% की वैल्यू को देखें तो 15% की वैल्यू 3/20 की मतलब 20 से 23 होगी 20 से 23 होगी 20 गुणा 20 400 23 गुणा 23 529 400 की वैल्यू दे रखी है कितनी 22,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो 4 से 55 पे कट गया तो इसकी 55 के साथ गुणा 5 गुणा 9 45 लास्ट में 5 देखेंगे किस पे है तो 5 इसमें 1 पे ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो दोबारा मेरे से आप पूछ सकते हो। ये बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो अच्छे से, पढ़ोगे तो इसका जवाब आप जरूर दोगे। क्वेश्चन अच्छा है आप सब बता सकते हो। देखो मधु को एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब ये है मतलब 11 रुपये विक्रय मूल्य तो 8 में बेचने पे 10%। 8 जो ये 90% के बराबर है। एक जो रुपया होगा 90/8 के बराबर होगा। 11 में बेच देंगे तो फुल विक्रय मूल्य में बेच देंगे लेकिन हमने इसका 85% पर बेचना है। ठीक है 5 से 17 5 से 20 0 से 0 अब 8 दूनी 16 इनकी गुणा कर दो 11 गुणा 9 99 गुणा 17/16 ये आ जाएगा आपका 105.18। तो 5 रियल में तो लाभ है 5.18% लेकिन नियर बाई ऑप्शन दे रखे तो 5.2 करेक्ट कर देंगे। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 5.2%। लाभ आपसे पूछा है। ये बताओ एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो आपने अच्छे से पढ़ना और बताना है। ये है ए किसी काम के 33 सही 1/3% को 10 दिन में करता है जिसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 मतलब ए उस काम को कितने दिन में करेगा 30। बे उस काम के 66 सही 2/3 2/3 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4 3 की वैल्यू 12
तो बी उस काम को 12 दिन में, एक दिन में कितना काम कर, टोटल काम कितना हो गया 60, ये तो 2 काम करता है, ये 5 काम करता है, एक दिन में 7 काम करते हैं, 8 दिन तक लगे रहे तो कितने काम हो गए 56। 60 काम में से 56 काम कर दिए, काम कितने बच गए 4। अब सी शेष कामों को 3 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4/3, तो सी की एफिशिएंसी 4/3। अगर ए को ऐड कर दें तो इसमें 2 और जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 और 4 10/3, ये दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में 10/3 करते हैं। काम कितने करने हैं 60/10, 3 ऊपर, लेकिन पूरा काम नहीं करना, कितना काम करना है 5/6, तो ये आ जाएगा 6 से 10 पे, 10 से 10, 5 गुणा 3 15, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो रहेगा दोस्तों 15 रहेगा। आप हमारे कैप्टन जिले सिंह अकेडमी पे हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखिए, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आई। बस उम्मीद करना आप हर सवाल को अच्छे से सीखने की कोशिश करना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने साथियों के पास जरूर भेजना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपको हम नहीं सिखा पाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन PYQ आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू।